नाम? मेरा मलिक यूसुफ। सर क्या मसरूफियात होती हैं? मैं जी अपना बिज़नेस करता हूँ, किस चीज़ का बिज़नेस है? ऑप्टिक फाइबर का। कैसा जा रहा है बिज़नेस? आजकल आपको पता है ये खाने पीने का बिज़नेस है और कोई तो बिज़नेस ही नहीं है आजकल। गवर्नमेंट को हमारी पता ही नहीं, ना पहली गवर्नमेंट को पता था ना अब गवर्नमेंट को पता है कि लोग रोटी भी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। सर किस तरफ जा रहे हैं अगर देखा जाए तबाही तो? की तरफ, तबाही की तरफ। सर G20 भारत में हुई है बड़ी कामयाब, पूरी दुनिया के लीडर्स ने जो है वो वहाँ पे शिरकत की है। पाकिस्तान नज़र नहीं आया कहीं पे भी। पाकिस्तान के वो अजली दुश्मन अपना बदला ले रहे हैं और पाकिस्तान को सियासत करनी नहीं आती है उनकी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की वजारत खारजा ये बिल्कुल फेल है, जो इनको कन्विंस ही नहीं कर सकी कि वो G20 में बुलाया नहीं गया। बहुत से कंट्रीज़ थे जो G20 का मतलब जो है वो मेंबर नहीं है, लेकिन उनको वहाँ पे इनवाइट किया गया, लेकिन पाकिस्तान को नहीं इनवाइट किया गया। वर्थ ही नहीं है इस टाइम किसी लिहाज से, किसी भी कंट्री में ना इज्जत है ना वर्थ है। लीडर ही चोर टकरे हुए हैं पाकिस्तान को, जो आता है लूटता है और अरबों डॉलर अपने उनके घरों से निकलते हैं। फिर उन्हें पूछता भी कोई नहीं है, फिर वो उन्हें छोड़ भी दिया जाता है, जमानतें भी हो जाती है, उन्हें बारगेनिंग भी हो जाती है उनकी। मुझे ये बताएं, हम अक्सर आपने सुना होगा मीडिया के ऊपर भी कि सऊदीया हमारा बड़ा भाइयों वाले ताल्लुकात हैं, कोहे हिमालय से बुलंद, चट्टानों से ज़्यादा मजबूत। मोहम्मद बिन सलमान जो है वो 2019 में जब आए थे तो पाकिस्तान से होते हुए भारत गए थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान आने से रिफ्यूज़ कर लिया। मेरा ख्याल है जब से मोहम्मद अब्दुल्ला आया अपने मुल्क की तो उसने बहुत तरक्की की है, पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके उसके तल्लुका ठीक नहीं है आजकल। सर किस कंट्री के ठीक हैं इस टाइम? किसी का भी नहीं है। सर क्या हो रहा है ये बस अल्लाह मालिक है, ये हमारे लीडर ही हैं जो तल्लुका ठीक ही नहीं करते, चोरी चकारी करते हैं, पैसे ले जाते हैं। मुझे ये बताएं, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने पूरा भारत का लोहा जो है वो पूरी दुनिया के आगे मनवाया है। बल्कि वो तो चांद पे ही पहुंच गए हैं, हम तो ज़मीन पे आ गए हैं। सर चांद पे भी और सूरज पे भी उन्होंने मिशन किया है। जल्द पहुंच जाएंगे। पहुंच गए हैं सर। आदित्य L1 मिशन किया है सबसे कम कीमत के ऊपर। पूरी दुनिया में बहुत सी कंट्रीज़ ने ट्राई किया था, लेकिन भारत ने जो कामयाब तजर्बा किया है वो सबसे कम कीमत के ऊपर किया है। पाकिस्तान के लीडर जो हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो मैं तो ये भी कहूँगा जो हमारे अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, कोई भी सिंसियर नहीं है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? क्या लगता है भारत कितना आगे निकल गया? मेरे ख्याल से ज़मीन आसमान का फ़र्क है पाकिस्तान के मामले में। जैसे अभी आप बता रहे हैं जी वो तो चांद पे भी चले गए हैं, सूरज पे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो बहुत आगे निकल गया ना। कैसा लगता है देख के? मतलब दुनिया में आ गया वो, भारत इंडिया। तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रहा है। अब बड़ी बात है जी। कैसा लगता है भारत की कामयाबी को देखते हुए एज अ पाकिस्तानी? हमें तो बुरा ही लगेगा, पाकिस्तानी है, लेकिन उन्होंने मेहनत की, आगे गए हैं। हम मेहनत नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान को लूट रहे हैं। जिसको जहाँ बैठा हुआ है, जहाँ से मौका मिलता है वो पाकिस्तान को लूटता है। बुरा क्यों लगेगा हमें अगर वो कामयाब होगा तो? वो तो अपने लिहाज से हम देखते हैं ना कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, वो तरक्की कर रहा है। हालांकि वो मेहनत कर रहा है, तरक्की करनी चाहिए ना। भी हालात में कैसे बेहतरी आएगी? जब हमारे लीडरान सिंसियर होंगे। कभी भारत जाने का इत्तेफाक हुआ है? कभी नहीं हुआ। अगर मौका मिला तो जाना पसंद करेंगे? नहीं, मैं नहीं पसंद करूँगा जाना। क्यों सर, क्यों? मतलब आखिर ऐसा भारत ने आपका क्या बिगाड़ लिया या क्या हो गया? ठीक नहीं है ना वो भारत में पाकिस्तानियों के लिए जो हम सुनते आ रहे हैं। सर क्या हो गया? मेडिकल में अगर आप जाके देखें, मैं अक्सर पेरेंट्स से मिलता हूँ, वो मुझे बताते हैं हम अपने बच्चों का इलाज जो है हमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि भारत जाके करा के आएँ, और जब वो गए हैं तो वो कहते हैं उन्होंने तो पाकिस्तानियों को बड़ा वार्म वेलकम किया है। आप कह रहे हैं मैं भारत नहीं जाऊँगा? नहीं, सुना तो मैंने भी ये है कि वो वहाँ पे इलाज कराने जाते हैं और ख़ाम माल मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे आता है। कौन आपको बताता है कि वहाँ पे पाकिस्तानियों के साथ बहुत? हम तो मीडिया ही सुनते हैं ना, पाकिस्तानी मीडिया। आप यकीन कर लेते हैं हकीकत में ऐसा ही है? वो लाज़मी बात है, जब एक बार जैसे इमरान खान आया तो बार बार एक ही बात करता था, लोगों को यकीन आता था। लेकिन इमरान खान साहब तो ख़ुद भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी की बड़ी तारीफ़ करते थे कि आज़ाद खारजा पॉलिसी में हमें भारत से सीखना चाहिए। तरक्की की है उसने, ये तो बात मानने वाली बात है, तरक्की की है, बहुत तरक्की की है। मौजूदा करंट टाइम में क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का? क्या भारत से तिजारत कर लेनी चाहिए? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी करनी चाहिए। सर एक वाक़ा बॉर्डर ही तो आज तो नहीं है, ज़मीन भी एक ही है। ये हमारे मौलवी हज़रात है, ये नहीं करने देते, वो सस्ती चीज़ें आएंगी।
हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं इस वाली वीडियो को। जो आगे आपने क्लिप देख ली होगी कि किस तरह से उसको एक बुरा लगता है, एक फ़ील होता है। हाँ ठीक है, हर कंट्री में अगर हम किसी भी, पहली बात तो जो चीज़ पाकिस्तानियों के अंदर चलती चली आ रही है ना, जो परंपरा है उस देश की, कि आप दूसरे इंसान को ना आगे बढ़ता देखकर उसकी लेग पुलिंग करना सबसे बड़ी बात है। वो आपस में ही करते हैं, तो ये तो कंट्री की बात है, वो आपस में ही ये सेम चीज़ें करते रहते हैं, है ना। तो अभी आप ये चीज़ तो चलो जाहिर सी है कि अब इंडिया आगे बढ़ रहा है तो फिर बुरा तो लगेगा ही पाकिस्तान को, ठीक है। इतना बुरा लगता है कि उनका दिल दुखता है, उनको ख़राब लगता है, और उनको खुद भी पता है कि उनका फॉल्ट क्या है, उनकी गवर्नमेंट कैसी है, उनकी हालत कैसी है, जिसकी वजह से इंडिया आगे बढ़ रहा है और उनका कुछ भी नहीं हो पा रहा। और इस टाइम पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब है दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूँ कि वहाँ पर एक आम बंदा, एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा भी खा नहीं पा रहा है ढंग से, पेट भर के खा नहीं सकता वो इंसान। उस इंसान की लाइफ किस तरह से सर्वाइव हो रही है, इतनी महंगाई कर दी है, डबल रेट पे चल रहा है, मतलब हर चीज़। अभी पेट्रोल के दाम तक आप देखोगे वहाँ पर 300 से ऊपर, 350 पहुँचने वाले हैं वहाँ के दाम, है ना। तो सोचो यहाँ पर 100 रुपये 96 पॉइंट कुछ इंडिया का रेट है, उसके बावजूद हम लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव जा रहा है, हमारे से नहीं हो पा रहा अफोर्ड। उसके बाद इन लोगों ने 300 से ऊपर मतलब कि करा हुआ है। मतलब सोचिए आप लोग कैसे वहाँ के लोग सर्वाइव कर रहे होंगे, है ना। इसके पूरे पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ की गवर्नमेंट, ठीक है। बुरा लगता है आप लोगों को, ये होता है सबसे पहली बात तो दूसरों की सक्सेस पे आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। किसी को भी, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री को दूसरी कंट्री को इतनी जलन, हसद या फिर बुरा नहीं लगने वाली चीज़ होती है। आपको खुश होना चाहिए, आप नेबर कंट्री है, आगे बढ़ रही है, ठीक है। और मैंने कई बारी एक चीज़ मैंने पाकिस्तानियों के मुँह से अक्सर सुनी है कि बॉर्डर खोल दिए जाएँ, वाघा बॉर्डर खोल दो, ये वाला बॉर्डर खोल दो, हमें ट्रेड करना है, हमें एक्सपोर्टिंग स्टार्ट करते हैं, दोनों को प्रॉफिट होगा। पहली बात तो दोनों को नहीं होगा, जैसा तैसा भी चल रहा है, भारत बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेहतरीन है, उसमें कोई नीड नहीं है पाकिस्तान से कुछ लेने की, क्योंकि पाकिस्तान देने के लिए सिर्फ उनके पास कठोर वर्ड, बदतमीज़ी और चीज़ों को बुरा दिखाना, लोगों को बुरा दिखाना, पाकिस्तान के पास यही है एक्सपोर्ट करने के लिए, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बॉर्डर्स खोलने की बात पे मैं आती हूँ, बॉर्डर्स बिल्कुल भी नहीं खोलने चाहिए। मसला ये नहीं है कि लोगों को वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इशू हो रहे हैं, नेबर कंट्रीज़ है, एक दूसरे की हेल्प करो। वो हेल्प तब कहाँ जाती है जब आप लोग उठा कर बंदूकें चलाना भारत पे चालू करते हो। वो कहाँ गया जब हमारी फ़ौजी के साथ जो हरकत दिखाई है दोबारा पाकिस्तानियों ने, उस वीडियो पे भी मेरा आएगा रिएक्शन कि उस तब कहाँ चले जाते हैं आप लोगों के दिल। तब क्यों नहीं आप खड़े होते अपने ही लोगों के अगेंस्ट, जब वो लोग गलत बोल रहे होते। गलत तो सही में तो डिफरेंस होता है ना गाइस, ठीक है। आपको नहीं पता होता कि गलत क्या है, सही क्या है, क्या सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है, एटलीस्ट आप लोग बोल सकते हो। तो आप वाघा बॉर्डर की क्यों उम्मीद लगा रहे हो कि खोलेगा भारत। और दूसरी बात कि आपको, जब आपने अलग हुआ था पाकिस्तान, तो ये सोच समझ के अलग होना चाहिए था ना कि अब अलग हो रहा है। जब लड़ाई दंगे हुए थे, जब एक दूसरे को मारपीट हुई थी, तो ये सोच के अलग होना चाहिए था। अभी आज सेम कंडीशन ऐसा ना हो कभी हो, अगर हमारा भी अप डाउन होता है, भारत में भी कुछ अप डाउन होता है, तो ये उम्मीद तो नहीं लगा कर बैठेंगे कि पाकिस्तान नेबर कंट्री है, हमें कुछ भेजे, पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स खोल दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपने पाकिस्तान को अलग हुआ था, जब आपकी जो पुराने आपकी गवर्नमेंट थी या जिन्ना था जिसने करा था, जो कि उसने क्या सोच के करा वो तो खैर आज तक लॉजिक नहीं समझ आया मेरे को। तो उस वक्त सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान अलग हो रहा है तो एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग सब कुछ ही बंद होगा। तो बहुत टाइम तक चला भी था, लेकिन आप लोगों की जो हरकतें हैं ना, वो तो आप लोगों को अंदर से सुकून मिलता नहीं है कि अगर कोई चीज़ सही से चल रही हो तो वहाँ के आप, और मैं ये भी नहीं कहूँगी पब्लिक लेवल पे ऐसा है, पब्लिक लेवल पे थोड़ा सा कम है। जलन बहुत है वहाँ के लोगों में, भारतीयों को देखकर, भारतीयों को आगे बढ़ता देखकर, भारतीयों को चंद्रयान मिशन पे जाते देखकर। तो उन्होंने, जब तुम्हारी गवर्नमेंट ये कह सकती है ना खड़े होकर कि भाई चांद पे जाने क्या जरूरत है, धरती पे रहा नहीं जा रहा है क्या भारत से, तो आप कुछ भी नहीं करने की उम्मीद लगा सकते। आज पेट्रोल हो रहा है, कल को अभी आटा चावल पेट्रोल सारी चीज़ हो रही है, पता नहीं पाकिस्तान में रहने के भी पैसे वो लोग लगा दे, कोई भरोसा नहीं है, कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। तो जब वो अलग हुआ था पाकिस्तान इंडिया से, भारत से आप लोग अलग हुए, तो उस टाइम आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है आने वाले टाइम में बंद हो जाए, क्योंकि आपकी हरकतें सही नहीं है। जब मन करता है आप उठाकर बम फेंक देते हो, आपको एटम बम है तो आप चौड़े होते रहते हो कि भाई हमारे पास एटम बम है, तो उस एटम बम को उधर ही फेंक लो, क्योंकि जिस हिसाब से हालत हुई है ना, जिस हिसाब से आप लोगों के अंदर जलन है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली।